हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो गुड। तो इंडियन पैरामेडिकल पीवाईक्यू में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे डेफिनेशन के साथ एंड एमसीक्यू है। और आपको अभी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन टॉप क्वेश्चंस एमसीक्यू है। तो चलिए हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इन विच कंडीशन वुड you accept to find an increased reticulocyte count with normal hemoglobin levels। इसका आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसेंट ब्लड डोनेशन। इसका डिफाइन एक्सप्लेनेशन भी है। ए रिसेंट ब्लड डोनेशन कैन टेम्परली increase the reticulocyte count as the body components for the loss of red blood cells even if hemoglobin levels remain within the normal range। इसको अच्छे से डिफाइन किया। यहाँ पे हमने हाईलाइट भी क्वेश्चन को कर दी है अच्छे से, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन एंड डेफिनेशन को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं 17, विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन इज लास्ट लाइकली टू शो एन एलिवेटेड रेटिकुलोसाइट काउंट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, बोन मैरो फेल्योर। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी मैंने हाईलाइट की हुई है। Bone marrow failure result in a low reticulocyte count due to the inability of the bone marrow to produce new red blood cells, unlike hemolytic anemia, recovery from blood loss और iron supplementation। इसका आंसर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। हम क्वेश्चन कर रहे थे 17, जिसका डेफिनेशन है बोन मैरो फेल्योर रिजल्ट इन ए लो रेटिकुलोसाइट काउंट ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द बोन मैरो टू प्रोड्यूस न्यू रेड ब्लड सेल्स अनलाइक हेमोलाइटिक एनीमिया, रिकवरी फ्रॉम ब्लड लॉस और आयरन सप्लीमेंटेशन। यहाँ पे आपको अच्छे से रिमाइंड करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे हम पढ़ेंगे विच कंडीशन इज लिस्ट लाइकली to causes a high reticulocyte count। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर वीडियो में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और तभी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। और इस चैनल पे आप अच्छे से एमसीक्यू की तैयारी कर सकते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जाएगा डी, बोन मैरो फेल्योर। यहाँ पे आंसर है डी, बोन मैरो फेल्योर। इसका एक्सप्लेनेशन है बोन मैरो फेल्योर टिपिकली लीड्स टू लो रेटिकुलोसाइट काउंट as it reflect bone marrow production compared to hemorrhage, sickle cell anemia and malaria in which it is higher. Question number 21, which of the following does not require a reticulocyte count for assessment। यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स फंक्शन। इसका डेफिनेशन है रेटिकुलोसाइट काउंट इज नॉट यूज्ड टू असेस प्लेटलेट्स फंक्शंस व्हिच इज एलिवेटेड बाय अदर टेस्ट। रेटिकुलोसाइट काउंट इज essential for assessing recovery from anemia, bone marrow function and monitoring hemolytic disease। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से डिफाइन की हुई है क्वेश्चन को। रेटिकुलोसाइट काउंट इज नॉट यूज्ड टू असेस प्लेटलेट फंक्शंस व्हिच इज एलिवेटेड by other tests। Reticulocyte count is essential for assessing recovery from anemia, bone marrow function and monitoring hemolytic disease। क्वेश्चन नंबर है 22, in which situation would a reticulocyte count be most useful for clinical decisions making। इसका आंसर होगा आपको मॉनिटरिंग कीमोथेरेपी रिस्पॉन्स इन ल्यूकेमिया। इसका एक्सप्लेनेशन है रेटिकुलोसाइट काउंट इज crucial in monitoring chemotherapy response in leukemia patients as it helps assess bone marrow recovery and effectiveness of treatment। तो यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रही होगी क्वेश्चन। रेटिकुलोसाइट काउंट इज crucial in monitoring chemotherapy response in leukemia patients as it helps assess bone marrow recovery and the effectiveness of treatment।